और भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 10वें दौर की बैठक बीती देर रात तक चली। दोनों देशों के बीच दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट पर 16 घंटे तक बातचीत हुई है। दोनों देशों के कोर कमांडर्स ने पहले चरण के डिसएंगेजमेंट पर संतोष जताया। बैठक में दूसरे चरण के लिए पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के ड्वेपसांग प्लेन और साथ ही गोगरा और हॉट स्प्रिंग में दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर बातचीत की गई है। तो भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 10वें दौर की बैठक बीती देर रात तक हुई है। बातचीत इसमें चीजों को लेकर की गई। बहुत लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद बना हुआ था, जिसके बाद से ही बैठकों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम अब बात करें तो बैठक का आयोजन किया गया था। 10वें दौर की बैठक ये थी कि देर रात तक चली थी। इसमें दोनों ही देशों के कोर कमांडर्स के बीच दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट को लेकर करीब 16 घंटे तक बातचीत हुई, यानी कि बेहद लंबे समय तक ये बातचीत चली है। दोनों ही देशों की ओर से अपनी अपनी चीजें इस दौरान रखी गई। संवाददाता राजकुमार चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, दोनों ही देशों के कोर कमांडर्स के बीच 10वें दौर की बातचीत ये हुई है। 16 घंटे तक ये बैठक हुई। कई चीजें इस बीच जरूर निकल कर सामने आई। राजकुमार, यानी चीन बिल्कुल समझ चुका है कि हिंदुस्तान की जो सशक्त सेना है उससे किसी भी तरीके पे हालात जो है वो बिगाड़ने ठीक नहीं है। और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय से जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जिन जिन की जो चीजें आ रही हैं, रक्षा सचिव के साथ साथ उसके बाद NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच में सारा मंथन हुआ है और लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। ये जो बैठक है, इस बैठक को निश्चित तौर पर एक बताने का प्रयास किया गया है कि LAC अगर 1 इंच भी जमीन पर चीन अपना कब्जा दायर रखना चाहेगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सेना किसी भी मसले पर पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये सारी चीजें बता दी गई हैं। इसको लेकर एक जो कमांडरों के बीच बैठक हो रही है, इस पे एक निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इस दिशा में हमेशा भारत का सीधा सीधा मानना है, अपने रक्षा मंत्रालय का भी मानना है। उसके अलावा हिंदुस्तान पूरे तरीके से, लेकिन अब सेना इतनी सशक्त है हमारी, और पहले से भी हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे चीजों में, लेकिन हमेशा जो पीठ में छुरा घोंपने वाली जो चीजें हैं, एक विश्वास कायम करने का इन कमांडरों के बीच जो 16 घंटे की जो बैठक हुई है, उस बैठक में निश्चित तौर पर बताने का प्रयास किया गया है कि आप लगातार आपकी तरफ से हमारे साथ जो जाती होती रही है। जी बिल्कुल राजकुमार, और जो विवाद भारत और चीन के बीच सीमा पर देखने को मिला था, उसके बहुत लंबे समय के बाद हम जरूर कहेंगे कि चीनी मीडिया की ओर से एक वीडियो जरूर जारी किया गया। स्वीकार ये बात की गई है कि चीन के भी इसमें 4 सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। लेकिन चीन की ओर से जिस तरह से वीडियो जारी किया गया है, इसमें इस विवाद को भी उनकी ओर से दर्शाया गया। साथ ही जो उनके जवानों की मौत हुई थी उनका भी एक दृश्य इस वीडियो में जरूर देखने को मिला। उसको लेकर क्या कुछ चीजें निकल कर आई? एक ये वीडियो जो जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक जीत है, जिस मसले को लेकर पूरी दुनिया देख रही थी और तरह तरह के उसमें बयान आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से। बिल्कुल हिंदुस्तान के जो रणबांकुरे वहां पे लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर अपने सीने को जो है वो चट्टान की तरह बिल्कुल सामने रहते हैं, और वहां पर कहीं भी सेना पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का जो एरिया मिलता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो सेनाओं को, हिंदुस्तान की जो सीमा है उसको डिस्टर्ब रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं उसमें। लेकिन ये जो वीडियो जारी है, जो सवाल है, बहुत वाजिब और बहुत गंभीर सवाल है। इसको बड़ा पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलते, अगर हमने किसी चीज को कहा है तो वो चीजें हुई है। और ये जो जारी हुई है वीडियो, ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है। और उसी के बाद ये सारा प्रेशर क्रिएट हुआ है। अगर 16-16 घंटे अगर बैठक हो रही है कमांडरों के बीच, तो निश्चित तौर पर चीन का जो रक्षा मंत्रालय है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेके बिल्कुल तैयार, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाता है। और आज हिंदुस्तान विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, और निश्चित तौर भावनात्मक लगाव जो हमारा है, तो एक अगर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो उसको कम करने की स्थिति में नहीं है। और चीन ने अभी इस चीज को बिल्कुल लोहा मान लिया है, और वो भी मुझे लगता है कि शायद माहौल बहुत बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, और इसी दिशा में इसको देखना चाहिए। और NSA और रक्षा मंत्रालय से पूरी नजर बनाए हुए। चलिए, बहुत धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।